नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट प्लस चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं कोई बात कहूँ, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई सीबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ है और मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। देखिए, ये अभी हम टीएसी इन्फोसेक लिमिटेड के बारे में चौथी बार वीडियो बना रहे हैं। आप बोलेंगे बार बार क्यों बना रहा हूँ, तो सोचिए इस कंपनी में कुछ अच्छे मूवमेंट हुए हैं और उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने पहला वीडियो बनाया था, उस टाइम एक कंपनी 1000 के आसपास थी। उसके बाद इस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया। वो कंपनी एक शेयर से 2 शेयर्स होके उसके बाद इसका रेट लगभग 800 तक जाके अभी आया है। मतलब 1000 रुपये पे चलने वाली कंपनी इसका रेट 1600 रुपये तक गया है। वेल्थ कैसे बनती है? जो कंपनी अपने को बोनस दे, अच्छी ग्रोथ दे, जिसका सेल्स बढ़े, जिसका प्रॉफिट बढ़े, तभी वो कंपनी ग्रो होगी। और जब ये कंपनी का रिजर्व बढ़ेगा, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी अपने को बेनिफिट देगी, बोनस देगी, डिविडेंड देगी। और सबसे बढ़िया बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 15 से 18 साल तक कुछ भी शेयर्स बेचते नहीं हो, सिर्फ बाय करके चलते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी करोड़पति होने से नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। नहीं तो 15 साल में आप लाख रुपए लगाओगे तो ये नहीं होगा। 20 से 25-30 CAGR से अगर ग्रो होना चाहिए तो स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी चुनिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखिए, कुछ भी शेयर्स मत बेचिए। अगर आपको अमीर बनना है तो 10 से 15 साल तक अच्छी कंपनी के शेयर्स लेके रखिए, आप अमीर बन जाएंगे। जब इंडिया 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन तक जाएगा इकोनॉमी, तो आपका पोर्टफोलियो और आप ऑटोमेटिकली उसी स्पीड से अपना पोर्टफोलियो ग्रो हो जाएगा। लेकिन उस टाइप की अच्छी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और एक बात बताता हूँ, 2014-15 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू आती थी 5000 करोड़ से 7000 करोड़। क्या बोल रहा हूँ? 5000 करोड़ से 7000 करोड़। और आज 2025 में वही इन्वेस्टमेंट आता है 29,000 करोड़, 29,000 करोड़। तो जब यही 29,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो जाएगा, उस टाइम आपकी ग्रोथ कहाँ होगी? सुनिए, जितना भी कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, उतनी ही वो कंपनी ग्रो होगी, उतना ही अपना कंट्री ग्रो होगा और बिजनेस बढ़ेंगे। और वैसे ही अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न आता है। आप ये स्टॉक नहीं खरीद रहे, इस बिजनेस में आपका हिस्सा खरीद रहे हो, ये ध्यान दीजिए। क्या मालूम है आप किस हिसाब से सोचते हैं और आप पोर्टफोलियो के तरफ क्या समझ के देखते हैं, आपकी बुद्धि क्या बोल रही है। तो इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, स्टडी कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को ध्यान दीजिए, कुछ अच्छी कंपनी चुनिए, अपने पर्सनल एडवाइजर से बात कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए।
ये देखिए TSE इन्फोसिस लिमिटेड अभी 777 है इसका रेट। क्या चल रहा है देखिए, अभी भी इसका मार्केट कैपिटल 1628 करोड़ है। हम लोगों ने पहला वीडियो बनाया था, लगभग 1000 करोड़ के आसपास ये कंपनी थी। ये बहुत छोटी कंपनी और ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में काम करते हैं। इसके साथ बहुत अच्छी कंपनियां जुड़ी है। आप ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए, अपने पर्सनल एडवाइजर से बात कीजिए और डिसीजन लीजिए। इसका हाई देखिए 848 गया है। स्टॉक भी थोड़ा महंगा है। बुक वैल्यू देखिए 32 है। ROC देखिए 43, ROE देखिए 41, फेस वैल्यू 10 है। तो कुछ अच्छी कंपनियां ढूंढिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। बाद में नहीं बोलने का, बताया नहीं, पहले बताया था। अभी 1000 से 1600 तक आ चुकी है। अभी 1600 से 2000 की तरफ भी जाएगी। और आप बोलेंगे उस टाइम पहले बताना चाहिए था। अरे बताने के लिए पहले बिजनेस समझो, उसका प्रॉफिट देखो। ये देखो नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर 2 करोड़ से 4 करोड़ होगा, 4 करोड़ होगा, उसके बाद 7 करोड़, उसके बाद 8 करोड़। अभी सीधा सितंबर 2025 के क्वार्टर में देखिए 8 करोड़ से सीधा डबल 16 करोड़। किधर है आप? क्या देख रहे हैं? कहाँ पे ध्यान है आपका? ये सब देखना चाहिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना अच्छा है, 58%, लगभग 50 के आसपास। तो अच्छी कंपनी चुनिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए और बाद में देखेंगे क्यों आपका पैसा नहीं बनता। अगर आप इंट्राडे करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे, आपका पैसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का नहीं बनेगा, कुछ का बनेगा, कुछ का नहीं बनेगा, लेकिन जो नहीं बनेगा उस लिस्ट में मत जाइए आप। इधर अच्छी कंपनी ले लीजिए और आराम से रिलैक्स। ये देखिए सितंबर 2025 क्वार्टर में रिजर्व 57 करोड़ और कर्जा कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए 1 करोड़ और अदर लाइबिलिटीज कितना है 11 करोड़। तो कुछ अच्छी कंपनी ढूंढिए, अच्छी कंपनी में ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे क्वार्टर भी आते हैं बिजनेस कम चलता है, प्रॉफिट कम होता है, तो ये कंपनी का रेट नीचे ऊपर रहता है। तो अच्छे बिजनेस चुनिए, उसमें पार्टनर बनिए, ना कि इंट्राडे करके अपना पैसा गवा के वो आप बाहर जाइए। तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। प्रमोटर देखिए अपना स्टेक लेके बैठे, FIs देखिए, FIs कम हुए हैं 2024 के हिसाब से, लेकिन आप ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए और इसके बाद डिसीजन लीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी और सही लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने दोस्तों को बताइए कि कुछ स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बनता है और पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। तो अच्छी कंपनी चुनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए। क्यों पैसा नहीं बनता हम भी देखिए। अभी ये 3 महीने में इधर पैसा बन गया, लेकिन इतना छोटा सा प्रॉफिट लेके आप अपना प्रॉफिट शॉर्ट में पोर्टफोलियो लिमिटेड मत कीजिए।